बड़े। चलो वापस आ जाओ क्लास में। ये 43 की पावर 148 सेम सेम रहेगा। ठीक है, अब कॉपी किताब पोथी पानड़े सब बंद करके करना है भाई। कर सकते हो ना बिना कॉपी पेन के भी? और बंद कर दिए सारों ने? और अब भी किसी की नोटबुक खुली हो तो फाड़ के फेंक दो चाहे। शाबाश, मैं फेंक भी देता हूं भाई। सॉरी। देखो, अच्छा इसके पहले चिन्ह किसका है? तो घात किस में आएगी? अच्छा इसके पहले चिन्ह किसका है? तो घात किस में आएगी? इसके पहले चिन्ह किसका है? तो घात किस में आएगी? इसके पहले चिन्ह किसका है? तो घात किस में आएगी? इसके पहले चिन्ह किसका है? कितने आ जाएंगे? 104। अब क्या करना है? प्लस प्लस एक जगह और माइनस माइनस से एक जगह। तो 148 और 204 कितने होते हैं? 352 और 104 400। ये देखो 189 और 6 100 195 और 100 295। अब बताओ 456 में से 295 घटाने पे कितने बच गए रहे? 161। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 43 की पावर 161। बात समझ में आ गई? रोल नंबर है? हाँ 3 पढ़ लिया, अब चौथा। हाँ ये सिर्फ बेसिक बताए जाते हैं, फिर इन नियमों के अंदर अपवाद भी आएंगे, कुछ अलग अलग चीजें आएंगी, वो बाद में पढ़ेंगे। रूल नंबर 4 क्या कहता है? अगर किसी घातांक संख्या में घात के ऊपर घात लगी हुई हो तो घाते आपस में गुणा हो जाती हैं। जैसे अगर ऐसा आ जाए 6 की पावर 3 की पावर 4, तो देखो जब किसी घातांक संख्या में घात के ऊपर घात लगी हुई हो तो घाते आपस में क्या हो जाती हैं? गुणा हो जाती हैं। तो कितना हो जाएगा? 6 की पावर 3 इंटू 4, 6 की पावर 12। यही बात अगर ऐसी होती 9 की पावर 4 की पावर और 2, तो इसे क्या लिखते? 9 की पावर 8। तो रूल क्या कह रहा है कि अगर किसी घातांक संख्या में घात के ऊपर घात लगी हो तो घाते आपस में गुणा हो जाती। यही बात अगर ऐसी होती 21 की पावर 6 की पावर x, तो इसे क्या लिखते? 21 की पावर है। अच्छा यही बात अगर ऐसी होती a की पावर m की पावर n, तो इसे क्या लिखते? a की पावर है mn। यही बात अगर ऐसे होती 27 की पावर x की पावर 7, तो क्या लिखते इसे? 27 की पावर है 7x। ये ऐसे लिखे जाएंगे। यही बात अगर ऐसे होती, मान लीजिए a की पावर x की पावर y, तो इसे क्या लिखते? a की पावर है xy। यही बात अगर ऐसे होती, मान लीजिए 76 की पावर x की पावर y, तो इसे क्या लिखते? 76 की पावर है xy। समझ गए? तो रूल नंबर 4 कंप्लीट है, क्लियर है? कोई दिक्कत, समस्या? चलो अब बात करते हैं रूल नंबर 5 की। रूल नंबर 5 क्या कहता है? अगर किसी भी घातांक संख्या की घात 0 हो, पावर क्या हो? शून्य हो, तो उसका मान हमेशा 1 होता है। अगर किसी घातांक संख्या की घात 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। जैसे अगर 5 की पावर 0 का मान, चाहे 9 की पावर 0 हो तो, 999 की पावर 0 हो तो भी, अच्छा 872 की पावर 0 हो तो भी, 9998 की पावर 0 हो तो भी, x की पावर 0 हो तो, y की पावर 0 हो तो, z की पावर 0 हो तो, a की पावर 0 हो तो, b की पावर 0 हो तो। लेकिन अगर 0 की पावर 0 आ जाए तो उसका मान भी एक ही होता है। फलो फलो में नहीं चिपकाना है। किसी की भी पावर 0 हो उसका मान हमेशा एक होता है, चाहे वो 0 की पावर 0 हो, चाहे a की पावर 0 हो, चाहे m की पावर 0 हो, चाहे 972 की पावर 0 हो, सबका मान कितना होता है? आगे बात समझ में? कोई दिक्कत, समस्या? चलो रूल नंबर 5 कंप्लीट है। अब बात करते हैं रूल नंबर 6 की। रूल नंबर 6 क्या कहता है? अगर किसी घातांक संख्या की घात माइनस में हो, क्या माइनस में हो?
घात माइनस में हो, यानी ऋणात्मक हो। अगर किसी घातांक संख्या की घात माइनस में हो तो उसको प्लस में करने के लिए संख्या को उल्टा किया जाता है, संख्या को उल्टा किया जाता है। मैथ में उल्टा क्या होता है? हाँ, जो अंश में है उसको किस में फेर सकते हैं? हर में, और हर को अंश में, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमिनेटर किस में चेंज होगा और डिनोमिनेटर किस में चेंज होगा? समझ गए? तो अंश कहां चला जाएगा? हर में, और जो हर है वो कहां चला जाएगा? अंश में। समझ गए बात को? और अपनी भाषा में अपन इसको ऐसे मान सकते हैं कि अगर किसी संख्या की अगर किसी घातांक संख्या की घात ऋणात्मक हो तो उसे धनात्मक करने के लिए संख्या को उल्टा किया जाता है। तो इसको कैसे लिखेंगे? अब देखो, पावर के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, पावर के निशान बदलेंगे और संख्या उल्टी होगी। तो 3 को क्या लिखेंगे? 1/3, और उसकी पावर है 2। पावर जिसके साथ है उसी के साथ रहेगी। जैसे ही हमने संख्या को 3 को 1/3 किया तो ये पावर जो माइनस में थी वो किस में आ जाएगी? प्लस में। दूसरे एग्जांपल से ऐसे समझ सकते हैं, 7/8 की पावर अगर -9 हो तो इसको उल्टा करेंगे तो 8/7, इसमें तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। 8/7 की पावर है 9, और इसका एक मतलब और भी निकलता है क्या? 8 की भी पावर 9 और 7 की भी पावर है 9। समझ गए बात? ये बात अगर ऐसे होती 10/11 की पावर -15, तो इसे क्या लिखते? 11/10 की पावर है 15, यानी 11 की भी पावर 15 और 10 की भी पावर है। यही बात अगर ऐसे होती a/b की पावर -m, तो इसे क्या लिखते? b/a की पावर है m। सेम बात इसमें है, b की भी पावर m और a की भी पावर है। समझ गए बात को? ये बात अगर ऐसे होती 1/10 की पावर -2, तो इसे क्या लिखते? 10 की पावर है 2, क्योंकि बट्टे में 1 का कोई मतलब है नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो 10 की पावर 100 कितनी होती है? 10 की पावर 2 कितनी होती है? 100 भी लिख सकते हैं। आगे बात समझ में? तो हमारा लास्ट नियम क्या कहता है? अगर किसी घातांक संख्या की घात माइनस में हो तो उसे प्लस में करने के लिए संख्या को उल्टा किया जाता है, यानी जो प्लस में है वो जो अंश में है वो कहां चली जाएगी, और जो हर में है वो कोई दिक्कत, समस्या? तो ये 6 नियम थे। एक दो बातें हैं, सर्वसमीका है, आइडेंटिटीज है, वो और बातें पढ़ेंगे इनके बारे में, लेकिन उससे पहले इनको लिखिएगा, लिपिबद्ध भी करेंगे। हमने 6 बेसिक नियम पढ़े हैं, सुने हैं, देखे हैं। अब जब इनको लिखेंगे तो इनके अंदर एक ही नियम में बाकी के नियम भी ऐड हो जाएंगे, लेकिन अभी हमने क्या पढ़े हैं? सिर्फ एक एक नियम के बारे में पढ़े हैं। एक साथ हमारे सारी इतनी बातें याद है नहीं होती है, इसलिए हमने सिर्फ बेसिक समझा है कि जो नियम है, एक एक नियम है वो क्या कहते हैं। अब जब इनको लिपिबद्ध करेंगे तो एक ही नियम में 2-3 बातें आएंगी। कोई दिक्कत, समस्या? तो 6 के 6 नियम याद हुए कि नहीं? पूछ लो चाहे, पक्का बता देंगे। आशीष बता। छह नियम बता, तू 6 के 6 नियम बता, क्वेश्चन बाद में होंगे भाई। संख्या प्लस हो जाएगी, ठीक है, घात प्लस हो जाएगी, बदल गया तू। ठीक है, नेक्स्ट और बोल अगला। पड़ोसी बताएं, सारे बता देना, तीसरा क्यों भाई? प्लस माइनस में हो जाएगी? कौन सी प्लस में और कौन सी माइनस में? ठीक है, नेक्स्ट। जल्दी कर दो कि इंतजार कर रहे हैं कि मेरा नंबर नहीं आया। अरे इसी जन्म में बताने हैं भाई। नेक्स्ट। गाते समान हो, ऐसे मैंने बात कहा था कि रे। चल अगला बता तू, इसको तो छोड़। रूल नंबर 2, किसके बीच में भाग है भाई? तो पूरा बोलना, मैंने पूरा बोल के सुनाया था ना।
हाँ वैसे बोलना है, एज इट इज। हाँ ठीक है, पहला बता अब। हाँ भाई तूने 2 बार नियम बताया, दोनों बार अलग अलग बताया, तू मुझे बुला देगा इस तरह से तो। बैठ जाओ, चलो कोई बात नहीं। देखो, रूल नंबर 1 क्या कहता है, अगर किसके आधार समान हो बेटा, अगर दो घातांक संख्याओं के आधार समान हो और दोनों के बीच में, तो घाते आपस में। रूल नंबर 2, आधार समान हो और दोनों के बीच में भाग का चिन्ह हो तो घाते आपस में। रूल नंबर 3, आधार समान हो और जिस संख्या के पहले भाग का चिन्ह हो उसकी घात को तो, और जिसके पहले गुणा का चिन्ह उसकी घात को। अगला रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कहता है, अगर किसी घातांक संख्या में घात के ऊपर घात लगी हुई है तो घातें आपस में गुणा हो जाती हैं। रूल नंबर 5 क्या कहता है, किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान हमेशा। रूल नंबर 6, किसी भी संख्या की घात अगर है तो उसे प्लस में करने के लिए संख्या को उल्टा कर दिया जाएगा। आगे बात समझ में, कोई दिक्कत। अब हमें कुछ पावर्स की जरूरत पड़ेगी याद करने की, ज्यादा नहीं, छोटी छोटी बातें उनको याद करने की जरूरत पड़ेगी, वो बीच में हमारे काम आएगी। जैसे इनका मतलब भी समझेंगे और फिर आगे की बातें करेंगे। जैसे अगर मैं कह दूं 2 की पावर 0 तो उसका मान कितना होता है 1, और 2 की पावर 1 का मान, 2 की पावर 2 का मान। देखो जितनी पावर है उतनी बार आपस में गुणा होती है, तो 2 दूणे 4। 2 की पावर 3 का मतलब 2 आपस में कितनी बार गुणा होगा, 3 बार, तो कितने आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 8। और देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ऐसे 2 की पावर 4 का मतलब 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, 2 की पावर 10। चलो ठीक है, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6, कोई बात नहीं, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, 4 की पावर 5। चलो कोई बात नहीं है, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4, 5 की पावर 5। चलो 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4, कोई बात नहीं है। 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3। चलो 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3। चलो कोई बात नहीं है। 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3। ठीक है, चलो 10 की पावर तो याद है ही सबके, 11 की पावर 1, 11 की पावर 2, 11 की पावर 3। बस इतनी बहुत है, इतनी याद हो गई तो कोई समस्या नहीं है। अब चलो कुछ हमारे याद थी कुछ नहीं थी, लेकिन याद थी या नहीं कोई बात नहीं है, लेकिन हमने निकालने का तरीका सीखा कि नहीं। अरे किसी की भी पावर निकालनी है, 2 की पावर 5 निकालनी है तो निकालने का तरीका सीखा कि नहीं, निकाल सकते हैं कि नहीं, निकालो, करो ये। नौकरी तुम्हें लगना है तो करना तुम्हें ही पड़ेगा भाई। हाँ निकालने का तरीका आ गया, अब निकाल सकते हो ना, अब पता तो चल ही गया कैसे निकलती है पावर, इनकी वैल्यू निकालो।